जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्यारे मित्रों, आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे राधे कृष्ण, जो भी इस दिव्य वाणी को आज पूरा अंत तक सुनेगा उसकी सारी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करना। और जो भी भक्त आपकी इस वीडियो को लाइक करें तथा धर्मशास्त्र इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में अखंड खुशियां भर देना। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए श्रीमद् भागवत गीता की पावन कथा का श्रवण करते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, यदि कोई तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाने का प्रयास करे, अपमान के शब्दों से तुम्हें विचलित करने की कोशिश करे या तुम्हें नीचा दिखाने की मंशा से तुम्हारी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाए, तो उस व्यक्ति को वही उत्तर देने से बचो जो वह तुमसे अपेक्षा करता है, क्योंकि वह जो तुम्हें उकसाने में जुटा है, दरअसल वह अपने ही भीतर की पराजय से जूझ रहा है और अपनी हताशा का समाधान दूसरों को गिराकर ढूंढता है। ऐसे क्षणों में तुम्हारी चुप्पी ही उसकी सबसे गहरी हार बन जाती है, क्योंकि मौन वही रख सकता है जिसका आत्मबल स्थिर है और जिसका विश्वास आत्मा पर अडिग है। जिसने अपने भीतर की ऊर्जा को केंद्रित कर लिया हो, वही संसार के कोलाहल से ऊपर उठ सकता है। जीवन हर किसी के सामने ऐसे मौके अवश्य लाता है जहां कोई तुम्हारी अच्छाइयों को तुम्हारी कमजोरियों की तरह चित्रित करने का प्रयास करता है, तुम्हारे मौन को कायरता कहता है, तुम्हारे संतुलन को दिखावा मानता है, पर वास्तव में वह तुम्हारे प्रकाश से परेशान है। क्योंकि जिस व्यक्ति का अंतर्मन स्वयं बिखरा हो, वह कभी भी किसी और की एक रूपता को सहजता से सह नहीं सकता। इसलिए वह चाहता है कि तुम भी उसी अंधकार में उतर जाओ जहां वह स्वयं डूबा है। उसका उद्देश्य तुम्हें उकसाकर तुम्हारे भीतर ऐसे भाव जगाना है जिनसे तुम भी उसी निम्न स्तर पर उतर आओ जहां वह खड़ा है, ताकि तुम क्रोध में बहकर अपनी शुद्धता, अपने आदर्श और अपनी गरिमा खो बैठो। लेकिन जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के संघर्षों में लुटाने के बजाय संयम और विवेक के साथ आगे बढ़ता है, वही दीर्घकाल में सच्ची विजय प्राप्त करता है। महाभारत की सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तब वहां धर्म के रक्षक भी मौन थे और वीर कहलाने वाले भी शून्य हो गए थे। उस समय युधिष्ठिर की चुप्पी को आलोचना मिली, उसे निर्बलता माना गया, पर उसी मौन के गर्भ में एक योजना आकार ले रही थी जो अधर्म के विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना की नींव बन रही थी। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, हर बार प्रतिघात करना आवश्यक नहीं होता। कुछ युद्ध समय स्वयं लड़ता है और कुछ उत्तर हमारी चुप्पी स्वयं दे देती है। जैसे ही व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय पा लेता है, वह किसी भी बाहरी आघात से अडिग हो जाता है। संसार की सबसे बड़ी विजय वही है जब तुम किसी के अपमान के उत्तर में भी गरिमा के साथ खड़े रह सको, जब तुम दूसरों के बर्ताव को अपने स्वभाव का कारण न बनने दो। वही क्षण तुम्हारे आत्मिक बल की पराकाष्ठा होती है। और यह सत्य है कि जो व्यक्ति हर ताने का उत्तर देता है वह जल्दी थक जाता है, परंतु जो स्वयं को रोक लेता है वह इतनी ऊंचाई प्राप्त करता है जहां फिर किसी की आवाज उसकी पहुंच में नहीं रह जाती। जैसे पर्वत की चोटी पर न शोर होता है न भीड़, बस एक निश्चल शांति होती है। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति वह होती है जब कोई तुम्हारे व्यक्तित्व को खंडित करने का प्रयास करे और तुम मुस्कुराकर उससे किनारा कर सको, जब कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को ललकारे और तुम अपनी गरिमा के साथ खड़े रहो, बिना क्रोध, बिना प्रतिक्रिया। क्योंकि हर चोट का उत्तर आवाज से नहीं दिया जाता, कई उत्तर मौन और धैर्य के सहारे समय स्वयं देता है, और यही उत्तर सबसे स्थायी होते हैं। जैसे दीपक अपने प्रकाश से अंधकार को बिना शोर मिटाता है, वैसे ही संयम का प्रकाश किसी के भी अंधेरे को चुपचाप चुनौती दे सकता है। जो व्यक्ति अपने मन की दिशा को नियंत्रित कर लेता है, वह किसी भी बाहरी आंधी में डगमगाता नहीं, और जो अपने सिद्धांतों पर स्थिर रह जाता है, वही जीवन की हर परीक्षा में पारंगत होता है। इसलिए जब कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करे, तो स्वयं को उस युद्ध में झोंकने के बजाय उससे ऊपर उठ जाओ, क्योंकि तुम्हारा मौन कोई कमजोरी नहीं, वह तुम्हारी आत्मा का विस्तार है। और उसी मौन में वह आकाश छिपा है
जिसमें तुम्हारे चरित्र की सबसे ऊंची उड़ान संभव है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि यदि कोई अन्याय करे और तुम उसी स्वर में उत्तर दो तो तुम उसी धरातल पर उतर आते हो जहां वह व्यक्ति पहले से खड़ा है। लेकिन यदि तुम अपने भीतर के शांति सरिता को अशांत न होने दो तो तुम न केवल स्वयं को नियंत्रित रखते हो बल्कि सामने वाले को भी उसकी मूर्खता का आईना दिखा देते हो। जैसे एक शांत जलाशय आकाश का स्वच्छ प्रतिबिंब बनता है, वैसे ही शांत चित्त वाला व्यक्ति समाज को उसका असली चेहरा दिखा सकता है। और यही स्थिति व्यक्ति को सबसे अलग बनाती है। यह मत भूलो कि जिस क्षण कोई तुम्हें तोड़ना चाहे वह केवल इस कारण होता है क्योंकि उसे तुम्हारी पूर्णता असहनीय लगती है। इसलिए वह तुम्हारे भीतर वही दरार चाहता है जो उसे स्वयं भीतर खा रही है। पर जो अपनी चेतना को ध्यान और विवेक से सज्ज कर लेता है वह इन आघातों को प्रेरणा में बदल देता है। वह हर चोट को अवसर बना लेता है और हर तिरस्कार को आत्मनिर्माण की सीढ़ी बना लेता है। ऐसे लोग ही काल की परीक्षा में अमर हो जाते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जब व्यक्ति हर बार प्रतिक्रिया देने से बचे और केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करे तब वह शांति के उस स्तर पर पहुंचता है जहां कोई बाहरी तूफान उसे विचलित नहीं कर सकता। उसकी दृष्टि दूर होती है, उसका धैर्य गहरा होता है और उसका मौन गर्जना से अधिक प्रभावशाली होता है। यही कारण है कि इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो क्रोध में नहीं, धैर्य में जीते हैं, जो युद्ध में नहीं, शांत में जीतते हैं और जो जवाब में नहीं, मौन में सत्य को स्थापित करते हैं। इसलिए जीवन में जब भी तुम्हारे आत्मसम्मान पर प्रश्न उठे, जब तुम्हारे स्वभाव को विकृत करने का प्रयास हो, तब तुम स्वयं को संभाल कर अपने मार्ग पर अडिग रहना, क्योंकि कोई भी तुम्हारा अपमान तभी कर सकता है जब तुम स्वयं को उसके मूल्यांकन के अनुसार देखने लगो। पर यदि तुम अपने भीतर की शांति को संजो कर चलो तो तुम्हारी गरिमा स्वयं उत्तर बन जाती है और तुम्हारा मौन सब कुछ कह देता है। यही वह अवस्था है जहां आत्मा अपने तेज से बोलती है और तुम्हारा आचरण संसार के सामने तुम्हारा उत्तर बन जाता है, क्योंकि हर संघर्ष में विजयी वही होता है जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है और जिसने अपने अंतःकरण को अडोल बना लिया हो। क्योंकि अंततः तुम वही नहीं जो लोग कहते हैं, बल्कि वही हो जो तुम अपने मौन में खुद से कहते हो, और वही मौन अंततः संसार को उत्तर देता है। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति यही होती है कि जब कोई उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए, जब कोई उसकी गरिमा पर प्रश्न चिन्ह लगाए या उसके अस्तित्व को चुनौती दे, तो उसकी सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है कि वह उसी क्षण पलटकर वैसी ही वेदना लौटा दे, ठीक वैसा ही शब्द, वैसा ही ताना, वैसा ही अपमान, जिससे सामने वाला भी वही पीड़ा महसूस करे जो उसने दी है। परंतु ठीक उसी क्षण भीतर से एक और आवाज आती है जो प्रतिशोध के बजाय धैर्य का मार्ग सुझाती है। यह आवाज तुम्हारी आत्मा की होती है, तुम्हारे भीतर स्थित चेतना की होती है, जो कहती है कि अभी चुप रहो, समय स्वयं जवाब देगा, क्योंकि हर चोट का उत्तर प्रतिघात नहीं होता। कुछ उत्तर मौन में छिपे होते हैं जो समय आने पर सामने वाले के अंतरात्मा को झकझोर देते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जब कोई तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करे और तुम उसी की तरह प्रतिक्रिया दो तो तुमने स्वयं ही अपनी श्रेष्ठता को गिरा दिया, क्योंकि तब तुम भी उस खेल का हिस्सा बन जाते हो जिसमें सामने वाला तुम्हें खींचना चाहता है और वह इसी में सफल हो जाता है। जबकि सच्चा विजेता वही होता है जो उस क्षण अपनी भावनाओं को काबू में रखकर केवल स्थिति को देखता है, समझता है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे एक ऐसा दर्पण बन जाता है जिसमें सामने वाला जब खुद को देखता है तो वह अपनी कुरूपता से घबरा जाता है। महाभारत में कर्ण का उदाहरण यही सिखाता है। जब शल्य बार बार कर्ण की मानसिक स्थिति को कमजोर करने की कोशिश करता रहा, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता रहा, ताने कसता रहा, अपमानित करता रहा, तब भी कर्ण ने प्रतिघात नहीं किया। वह जानता था कि युद्ध के मैदान में यदि उसने अपनी ऊर्जा इन तानों के उत्तर देने में लगा दी तो उसका ध्यान अपने मुख्य उद्देश्य से हट जाएगा।
यदि वह शल्य के अपमान का जवाब देने लग जाता तो अर्जुन से मुकाबले के लिए जो आत्मबल चाहिए था वह पहले ही बिखर जाता। इसीलिए उसने सब कुछ मौन रहकर सहा, अपमान को अपने भीतर समेट लिया और लक्ष्य पर अडिग रहा। यही मौन उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गया। आज जब जीवन में कोई तुम्हारी अच्छाई को अनदेखा करता है, बार बार तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करता है, तुम्हारे आत्मबल को तोड़ने के लिए आलोचना करता है, तब भी यदि तुम प्रतिक्रिया न देकर सिर्फ उसकी बातों को देखो, अपने भीतर समेटो और अपने पथ पर बढ़ते रहो, तो समय ही उसकी असलियत का पर्दाफाश कर देता है। और तब तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि तब तुम्हारा मौन ही उसका सबसे तीखा उत्तर बन जाता है। यह संसार दिखावे से भरा हुआ है। जो व्यक्ति भीतर से खोखला होता है वही सबसे अधिक चीखता है, वही सबसे अधिक तमाशा करता है। परंतु जो अंदर से संपूर्ण होता है वह केवल साक्षी बनकर सब देखता है। वह जानता है कि हर नाटक का अंत निश्चित होता है और अंत में पर्दा गिर ही जाता है। हर किरदार अपने कर्मों के अनुसार दृश्य से विदा होता है। इसलिए जब कोई तुम्हें अपमानित करता है और तुम शांति से उसे देख लेते हो, तब तुम्हारे मौन में एक ऐसी ऊर्जा होती है जो सामने वाले को बेचैन कर देती है। वह सोचता है कि तुम चुप क्यों हो, जबकि तुम्हारी चुप्पी ही उसका सबसे बड़ा भय बन जाती है। इसलिए जीवन में जब भी कोई तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे तो बदले की भावना मत पालो। खुद को इतना मजबूत बना लो कि उसका व्यवहार खुद उसके लिए बोझ बन जाए। और जब वह तुम्हें गिरा हुआ देखना चाहे और तुम हर बार और ऊंचा उठते जाओ, तो एक दिन वह जीवन से पूछेगा, आखिर यह कैसे संभव हुआ? यही वह क्षण होता है जब समय उसका आईना बन जाता है और तुम्हारा धैर्य सबसे बड़ी प्रतिक्रिया बनकर सामने आता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति हर बार अपनी भावनाओं को जीत लेता है वह संसार की सबसे कठिन लड़ाई पहले ही जीत चुका होता है, क्योंकि भीतर की लड़ाई ही सबसे बड़ी होती है। बाहर के युद्ध तो केवल प्रतीक हैं। तुम कितनी बार अपनी प्रतिक्रिया रोक सके, कितनी बार क्रोध के बदले शांति का चुनाव कर सके, यही तय करता है कि तुम कहां खड़े हो। और जो यह कर लेता है वही सच्चा योद्धा होता है। हर बार उत्तर देना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहकर सामने वाले की बातों को अपने आचरण से झुठलाना ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है, क्योंकि शब्दों से लड़ाई जितनी तेजी से शुरू होती है उतनी ही तेजी से वह विकृत भी हो जाती है। परंतु आचरण से दी गई प्रतिक्रिया सदियों तक लोगों के मन में गूंजती है। हर व्यक्ति एक समय के बाद वही देखता है जो उसका कर्म उसे दिखाता है। इसलिए जब कोई तुम्हारे विरुद्ध बोले, तुम्हारे लिए झूठ फैलाए या तुम्हारी छवि को बिगाड़ने का प्रयास करे, तो तुम केवल इतना करना कि अपने कर्तव्यों पर अडिग रहो, अपनी सच्चाई को कर्म में ढालते रहो और विश्वास रखो कि सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। एक दिन सब कुछ स्पष्ट हो जाता है और तब वही लोग जो आज प्रश्न कर रहे हैं, कल नतमस्तक होकर तुम्हारी स्थिरता को प्रणाम करेंगे। जो व्यक्ति हर चोट को आत्मनिर्माण की सीढ़ी बना लेता है वही जीवन की ऊंचाइयों को छूता है, और जो हर आलोचना को अपने भीतर ठहराकर उसे एक प्रेरणा बना लेता है वह कभी पराजित नहीं होता। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, कि जब कोई तुम्हारे स्वभाव को बदलने की कोशिश करे, जब कोई तुम्हारी आत्मा को विकृत करने का प्रयास करे, तो तुम वही बने रहो जो तुम हो। क्योंकि अगर तुम सामने वाले जैसे बन गए तो तुमने अपना अस्तित्व गंवा दिया। तुम्हारी सबसे बड़ी विजय यही है कि तुम अपनी आत्मा की शुद्धता को बनाए रख सको, चाहे कोई कितना भी नीचे गिरने की कोशिश करे। अगर तुम अपनी ऊंचाई पर बने रहे तो तुम हर युद्ध जीत चुके होते हो, क्योंकि अंततः जो शांत रहता है, जो स्थिर रहता है, वही जीवन की दौड़ में सबसे आगे निकलता है और उसका हर कदम एक संदेश बन जाता है, हर चुप्पी एक घोषणा बन जाती है और हर आचरण एक प्रेरणा। जीवन हमें बार बार मौके देता है कि हम यह साबित करें कि हम अपने आवेगों के गुलाम नहीं हैं। हम उस चेतना के वाहक हैं जो अपनी आत्मा के सत्य को समझती है, और यह सत्य बार बार हमें यही सिखाता है कि हम जवाब देने के लिए नहीं, उदाहरण बनने के लिए पैदा हुए हैं। इसलिए
जब तुम्हें लगता है कि अब बोलना चाहिए, तब खुद से पूछो, क्या यह आवश्यक है? क्या मेरा मौन कहीं अधिक सार्थक नहीं होगा? और जब तुम्हें इसका उत्तर मिल जाए तो तुम पाओगे कि वास्तव में सबसे बड़ा उत्तर वह होता है जो शब्दों में नहीं, आचरण में दिया जाता है। और यही आचरण अंततः तुम्हें वहां पहुंचाता है जहां न कोई तर्क चलता है, न कोई आरोप, केवल सत्य की स्पष्ट उपस्थिति होती है। और वही उपस्थिति हर भ्रम को समाप्त कर देती है, क्योंकि एक दिन सब कुछ सामने आता है। हर असत्य मिटता है, हर झूठ उजागर होता है और हर सच्चाई अपना स्थान पा लेती है। इसलिए जो व्यक्ति मौन के साथ चलना सीख लेता है, समय उसके लिए सबसे बड़ा सहायक बन जाता है। और तब वह जानता है कि उसे अब किसी को कुछ साबित नहीं करना, क्योंकि उसकी जीवन यात्रा स्वयं सबसे बड़ा प्रमाण होता है। तुम अपने व्यवहार से यह तय करते हो कि कोई परिस्थिति तुम्हें तोड़ेगी या निखारेगी। जब कोई तुम्हारे सम्मान को ललकारता है, बार बार तुम्हें अपशब्द कहता है, तुम्हारे मौन को कायरता समझता है और तुम्हारे संयम को कमजोरी मानता है, तब मन का सबसे पहला भाव यही आता है कि उसे वैसा ही उत्तर दिया जाए, उसके अपमान का बदला उसी भाषा में चुकाया जाए। लेकिन मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति उस क्षण अपने भीतर की आग को बुझा लेता है, वही जीवन की सबसे कठिन परीक्षा में सफल होता है। क्योंकि तुरंत प्रतिक्रिया देना सहज है, किंतु शांति से खड़े रहना आत्मबल का प्रतीक है। जब कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करता है, वह दरअसल तुम्हारी ऊंचाई से डर रहा होता है। और जब तुम मौन रहकर उसे उसकी ही मानसिक पीड़ा में छोड़ देते हो, तो वह स्वयं अपने ही शब्दों से घायल होता है। कोई तुम्हारे मौन से अधिक असहज नहीं होता जितना वह व्यक्ति जो तुम्हें भड़काना चाहता है। तुम्हारे भीतर का धैर्य ही उसकी सबसे बड़ी हार बन जाता है। जीवन में हर कोई तुम्हारे जैसे सोच नहीं सकता, इसलिए हर बार सबको जवाब देना आवश्यक नहीं होता। कई बार तुम्हारा चुप रह जाना ही सामने वाले को आईना दिखा देता है। जिस प्रकार शांत जल में आकाश का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखता है, वैसे ही शांत मन हर असत्य को उजागर कर देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब तुम हर बात का उत्तर देना प्रारंभ कर दोगे, तब तुम्हारे पास शांति के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। इसलिए जरूरी है कि कब बोलना है और कब खामोश रहना है, यह निर्णय बुद्धिमानी से लिया जाए। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जिस दिन तुम यह सीख जाओगे कि हर लड़ाई मैदान में नहीं लड़ी जाती, कुछ युद्ध तो मौन में जीते जाते हैं, उसी दिन तुम जीवन के वास्तविक पथ पर प्रवेश कर जाओगे। क्योंकि हर शब्द तुम्हारा अस्त्र नहीं होता, कई बार तुम्हारा धैर्य ही सबसे तीखा शस्त्र बनता है। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए और तुम जवाब में मुस्कुरा दो, तब वह व्यक्ति तुम्हारे संयम से हार जाता है, क्योंकि उसकी अपेक्षा थी कि तुम क्रोधित होगे, तुम भी तिलमिलाओगे। लेकिन तुम जब मौन की दीवार बन जाते हो, तो वह व्यक्ति खुद अपनी ही आवाज से टकराकर गिरने लगता है। यहीं से तुम्हारी जीत की शुरुआत होती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहना सीख गया, वह किसी भी तूफान में बहता नहीं है, बल्कि एक ऐसा दीपक बन जाता है जो अपने अंतः प्रकाश से अंधकार को भी मार्ग दिखाता है। जब तुम चुप रहते हो तो लोग सोचते हैं कि तुम डर गए हो, लेकिन वास्तव में तुम उस स्तर तक उतरना ही नहीं चाहते जहां बहस का कोई मूल्य नहीं होता। तुमने अपने मौन से एक ऐसी ऊंचाई हासिल कर ली है जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं रह जाती। हर उत्तर तुम्हारे मौन में छिपा होता है। जब कोई तुम्हें बार बार नीचा दिखाना चाहता है, तो दरअसल वह स्वयं अपने भीतर के खालीपन को भरना चाहता है। वह चाहता है कि तुम उसके जैसे बनो, लेकिन जब तुम मूक होकर उसे देख लेते हो और उत्तर नहीं देते, तब वह स्वयं शर्मिंदा होता है, क्योंकि उसे समझ आता है कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो उसे नहीं समझ आया, और वह है तुम्हारा आत्मसंयम। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे वृक्ष पर पत्थर फेंकने से वह फल ही देता है, वैसे ही जीवन में जो सबसे अधिक सहता है वही सबसे अधिक फलता है। और जो दूसरों की भाषा में प्रतिक्रिया नहीं करता, वह भीतर से इतना समृद्ध होता है कि उसका मौन ही जवाब बन जाता है। ये मत सोचो कि चुप रहना कमजोरी है।
यह वह स्थिति है जहां तुम भीतर से इतना मजबूत हो जाते हो कि तुम्हें किसी को कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। कोई तुम्हारे चरित्र पर संदेह करे, तुम्हारी नीयत पर प्रश्न उठाए या तुम्हारे कार्यों को बदनाम करने की कोशिश करे, फिर भी यदि तुम अपने रास्ते पर स्थिर रहते हो तो समय तुम्हारा सबसे बड़ा साक्षी बनकर तुम्हारे सत्य को उजागर करता है। और वह दिन स्वयं जीवन की अदालत में सत्य की विजय का उत्सव होता है। इसलिए जब तुम्हारे आत्मसम्मान पर आघात हो तो उत्तर देने की जल्दी मत करो, प्रतीक्षा करो, क्योंकि सत्य की गूंज देर से सुनाई देती है लेकिन सबसे दूर तक जाती है। और जो व्यक्ति समझदारी के साथ मौन रहकर चलना सीख जाता है वह न केवल अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ता है बल्कि अपने शत्रुओं को उनके ही विचारों में उलझा देता है। यह जानना भी जरूरी है कि हर बार बोलना बुद्धिमानी नहीं होती। कभी कभी खामोशी इतनी ताकतवर होती है कि वह शब्दों से भी अधिक अर्थपूर्ण हो जाती है। मित्रों कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जब कोई तुम्हें तोड़ना चाहे और तुम पहले से भी अधिक मजबूत होकर खड़े हो जाओ, तब वह समझ जाता है कि उसकी हर कोशिश व्यर्थ थी, क्योंकि तुम अपने मौन से वह शक्ति अर्जित कर चुके हो जो किसी भी चुभते हुए वाक्य से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। इसलिए जब अगली बार कोई तुम्हें उकसाए, तुम्हारे संयम की परीक्षा ले, तुम्हारे हृदय को पीड़ा दे, तो भीतर से मुस्कुराओ और सोचो कि जीवन तुम्हारी परीक्षा ले रहा है और जो इस परीक्षा में पास हो जाता है वह किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हो सकता, क्योंकि उसने अपने सबसे बड़े शत्रु अपने भीतर के क्रोध को परास्त कर दिया है। और जो अपने भीतर की आग को बुझा लेता है वह संसार की सबसे बड़ी लौ बन जाता है। यही सच्ची शक्ति है, यही सच्चा आत्मबल है और यही मौन की वह गूंज है जो समय के साथ प्रतिध्वनित होती है और अंततः उस व्यक्ति के कानों तक पहुंचती है जिसने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी। तब वह व्यक्ति समझता है कि जो चुप था वही वास्तव में सबसे ऊंचा था और यही तुम्हारे मौन की सबसे बड़ी ताकत है। मौन एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो स्वयं को प्रकट किए बिना सामने वाले की सोच को बदल देती है। यह किसी तलवार की तरह नहीं चमकता, लेकिन उसका वार बेहद सटीक और गहरा होता है। मौन की ताकत यह है कि यह सबसे पहले स्वयं को टूटने से रोकता है और जो खुद को संभाल लेता है वही वास्तविक योद्धा होता है। इसलिए जब अगली बार कोई तुम्हें पीड़ा पहुंचाए, तुम्हारे अस्तित्व पर सवाल उठाए या तुम्हारे आत्मसम्मान को ललकारे, तब उस क्षण की सबसे शक्तिशाली प्रतिक्रिया शब्दों में नहीं बल्कि मौन में छिपी होती है। वह मौन जो कमजोर नहीं बल्कि आत्मबल से उपजा हो, सामने वाले को आईना दिखाता है, ऐसा आईना जिसमें उसे खुद का अक्स भी असहज कर देता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति समय की गति को समझता है वह कभी उतावला नहीं होता। बदले की ज्वाला केवल बाहर नहीं जलती, वह भीतर की शांति को भी भस्म कर देती है। इसलिए जो अपने क्रोध को पी जाता है उसका न्याय समय स्वयं करता है और उस न्याय की गूंज बहुत दूर तक जाती है। इसलिए जब कोई तुम्हारे साथ धोखा करे, तुम्हारी भावनाओं से खेले या तुम्हारे विश्वास को ठुकराए, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले अपने भीतर की आग को पहचानो, क्योंकि यही वह क्षण होता है जब मन कहता है अब उसे सबक सिखा दो, अब उसे वही दर्द दो जो उसने दिया है। लेकिन यही वो पल है जब समझदारी की परीक्षा होती है। जो उस क्षण में अपनी प्रतिक्रिया को रोक लेता है वह बहुत कुछ बचा लेता है, अपनी आत्मा की शांति, अपने रिश्तों की गरिमा और अपने भविष्य की दिशा। क्योंकि जो इस आग में बह जाता है वह सब कुछ स्वाहा कर देता है। वह सोचता है कि किसी और को जला रहा है, लेकिन जलता सबसे पहले खुद है। उसकी रातें बेचैन हो जाती हैं, उसका मन भ्रमित हो जाता है और उसकी सोच उस व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती रहती है जिसने उसे दुख दिया। वह भूल जाता है कि सबसे बड़ी जीत किसी को हराना नहीं बल्कि खुद को संभाल लेना है। जबकि ज्ञानी व्यक्ति उस पीड़ा को पहचान कर भी उसमें डूबता नहीं। वह जानता है कि समय सब कुछ देख रहा है और उसकी दृष्टि निष्पक्ष होती है। समय न तुम्हारे पक्ष में होता है न विपक्ष में, वह केवल सत्य का साथी होता है।
और जब वह उत्तर देता है तो वह उत्तर बहुत गहरा, बहुत स्थायी और बहुत प्रभावशाली होता है। इसलिए जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम मौन रहते हो, तब तुम उस शक्ति को सहेज लेते हो जो व्यर्थ के क्रोध में नष्ट हो सकती थी। वह शक्ति धीरे धीरे एक तेज रोशनी में बदल जाती है, और जब समय तुम्हारे पक्ष में बोलता है, तब वह ऐसा निर्णय देता है जो किसी भावना में डूबा नहीं होता, बल्कि सत्य से बंधा होता है। कभी ऐसा भी होता है कि किसी ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। तुमने उसे समय के हवाले कर दिया, और फिर महीनों बाद वही व्यक्ति उस स्थान पर आकर अपने कर्मों का फल पाता है। तब तुम समझते हो कि जो मैं नहीं कर सका वह समय ने कर दिया और कहीं बेहतर किया। यही होता है सत्य का उत्तर, यही होता है जीवन का न्याय। जो लोग अपने अपमान का उत्तर देने में ही व्यस्त रहते हैं, वे थोड़ी देर के लिए संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन जो उस अपमान को समय के सुपुर्द कर देते हैं, उन्हें वह स्थायी संतोष मिलता है जो कोई भी बदला नहीं दे सकता। क्योंकि बदला केवल एक पल की जीत है, लेकिन समय का न्याय जीवन भर की सीख बन जाता है। और जब किसी को उसके ही कर्मों के माध्यम से जवाब मिलता है, तो वह उससे कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। जितना तुम कहकर कर सकते थे, वह व्यक्ति खुद ही अपने बोझ में गिरता है, खुद ही पछताता है, और तब उसे महसूस होता है कि वह गलत था, परंतु तब तक देर हो चुकी होती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम मौन हो जाते हो, तब तुम उस ऊंचाई पर पहुंच जाते हो जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं रह जाती। तब तुम किसी भी चोट से नहीं डरते, क्योंकि तुम्हारा धैर्य तुम्हारी ढाल बन चुका होता है। तब तुम्हारे मौन की गूंज उस व्यक्ति के कानों तक पहुंचती है जिसने तुम्हें घायल किया था, और वह समझता है कि उसका वार निष्फल रहा। तुम उस वार से टूटे नहीं, बल्कि और मजबूत हो गए। और यही होती है असली जीत। बिना बोले, बिना लड़े, केवल धैर्य और आत्मसंयम के साथ जीती गई लड़ाई। इसलिए जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे, तुम्हारी भावना को कुचले, तुम्हारे स्वाभिमान को चुनौती दे, तो उससे लड़ो मत, उसे समय के हवाले कर दो और अपने अंदर की शक्ति को बचाए रखो, क्योंकि वही शक्ति एक दिन उसकी आंखें खोल देगी, और तब वह स्वयं पछताएगा। तब वह समझेगा कि जो उसने किया वह उसकी सबसे बड़ी भूल थी, और तुम उस समय तक शांत, स्थिर और संतुलित रह चुके होगे। जो लोग यह समझते हैं कि चुप रहना कमजोरी है, वे कभी नहीं जान पाएंगे कि मौन कितनी ऊंचाई पर ले जाता है। वहां पहुंचकर तुम्हें किसी की स्वीकृति, किसी की प्रशंसा और किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं रह जाती। वहां केवल तुम्हारी आत्मा होती है और उसका संतोष होता है। इसलिए अगली बार जब जीवन तुम्हें परखने आए, जब कोई तुम्हारे धैर्य को चुनौती दे या तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझे, तब एक पल ठहरना, अपनी शांति को संभालना और अपने मौन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना। क्योंकि वही मौन एक दिन समय के स्वर में बदल जाएगा, और वह स्वर इतना स्पष्ट होगा कि वह उस व्यक्ति की अंतरात्मा तक पहुंच जाएगा। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपने भीतर की पीड़ा को शांति में बदल लेता है, जो अपने गुस्से को ऊर्जा में ढाल देता है और जो अपने अपमान को प्रेरणा बना लेता है, वह सब हासिल कर लेता है जो कोई लड़ाई नहीं दे सकती। और अंत में जब समय बोलेगा, तो वह तुम्हारे मौन को वह शक्ति देगा जिसने तुम्हारे भीतर न्याय को जीवित रखा, और तब तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि वह सब कुछ जो तुम कह सकते थे, समय ने उससे कहीं बेहतर कर दिया। कई बार जीवन तुझसे कुछ छीनता नहीं, बल्कि तुझे मुक्त करता है उन भारों से जिनकी तू आदत डाल बैठा था। जब तू किसी आदत, किसी संबंध या किसी भूमिका से बंध जाता है, तो तू यह भूल जाता है कि वह केवल तेरा हिस्सा है, तेरी पहचान नहीं। जीवन कोई स्थिर चित्र नहीं है, यह एक बहती नदी है, और जो बहाव को रोकना चाहता है, वह सबसे पहले खुद के भीतर का जीवन रोक देता है। इंसान अक्सर सोचता है कि जो स्थिर है वही सुरक्षित है, लेकिन सच्चाई यह है कि स्थिरता केवल मृत्यु का दूसरा नाम है। जीवन का अर्थ है गति, परिवर्तन और स्वीकार। तू बदलता है क्योंकि ब्रह्मांड चाहता है कि तू विकसित हो। तू गिरता है क्योंकि प्रकृति तुझे फिर से उठना सिखाना चाहती है। हर विफलता एक संकेत है
कि तुझमें अभी और विस्तार की संभावना है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, असली परिपक्वता तब आती है जब तू यह समझ लेता है कि हर जवाब तुझे बाहर नहीं मिलेगा। कुछ उत्तर तेरे मौन में छिपे हैं और कुछ केवल अनुभवों से उभरते हैं। जब तू बार बार एक ही तरह की परिस्थिति में गिरता है तो समझ कि कोई पाठ अभी अधूरा है, और जब तू उस अधूरे पाठ को अपनाता है तब तू एक नई दिशा की ओर बढ़ता है। आत्मविकास कोई सीधी रेखा नहीं है, यह एक चक्र है। तू लौटता है, फिर समझता है, फिर आगे बढ़ता है। जिस दिन तू समझ गया कि परिवर्तन तुझ पर थोपा नहीं गया बल्कि तेरे लिए चुना गया है, उसी दिन से पीड़ा की धार कम हो जाएगी। लोग अक्सर सोचते हैं कि नियंत्रण में रहना ही शक्ति है, लेकिन जो चीजें तू नियंत्रित नहीं कर सकता वे तुझे धैर्य सिखाती हैं। समय का बहाव तुझसे कुछ नहीं पूछता, वह बस बहता है, लेकिन तू यह तय कर सकता है कि उस बहाव में तू बोझ बनेगा या प्रवाह। जब तू हर परिस्थिति को अपना शिक्षक मान लेता है तब संसार तेरे लिए एक पाठशाला बन जाता है। जीवन में कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वह उदासी हो, बिछड़ना हो या प्रतीक्षा। हर अनुभव एक बीज है और समय उसका पानी। एक दिन वही बीज वृक्ष बनकर तुझ में छांव बन जाएगा। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति हर बार परिस्थितियों को दोष देता है वह अपने भीतर झांकने से डरता है, लेकिन जो भीतर झांकता है वह जानता है कि बाहर की दुनिया केवल दर्पण है, तेरे मन का प्रतिबिंब। जिस दिन तू यह जान गया कि किसी को बदलना तेरे हाथ में नहीं लेकिन खुद को बदलना पूरी तरह तुझ पर है, उसी दिन से तू स्वतंत्र हो जाता है। और मित्र, वही स्वतंत्रता सच्ची शांति लाती है। जब तू उन चीजों को स्वीकार कर लेता है जिन्हें तू बदल नहीं सकता, तब तू अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाता है जिन्हें तू वास्तव में बदल सकता है। तू खुद को छोटा समझता रहा क्योंकि दूसरों की आंखों से खुद को देखता रहा, लेकिन क्या तूने कभी सूरज को पूछा कि वह कितना उजाला दे रहा है? वह बस जलता है, बिना गिनती के, बिना अपेक्षा के। वैसा ही बनना है, अपने प्रकाश में जीना है, चाहे कोई सराहे या नहीं। जब तू अपने भीतर की रोशनी को पहचान लेता है तब तू किसी दिए का मोहताज नहीं रहता। जीवन कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, ये केवल एक यात्रा है जिसमें तुझे हर कदम पर खुद को बेहतर बनाना है, दूसरों से नहीं बल्कि कल के अपने आप से आगे बढ़ना है। जब तू सुबह उठता है तो वह केवल एक दिन की शुरुआत नहीं होती, वह एक नए अवसर की शुरुआत होती है। एक नया दृष्टिकोण, एक नई समझ और एक नया तू। हर दिन तुझसे एक प्रश्न पूछता है, क्या तू आज भी वही है जो कल था? और अगर उत्तर हां है तो समझ कि तू केवल समय के साथ बह रहा है, लेकिन अगर उत्तर नहीं है तो तू जीवन को गहराई से जी रहा है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, तेरा मूल्य तेरी जीत या हार से तय नहीं होता, वह तय होता है इस बात से कि तू हर चुनौती से कैसे उभरा, तू कितनी बार गिरा और फिर खड़ा हुआ। यह संसार साक्षी है केवल तेरे प्रयासों का, तेरे परिणामों का नहीं। जो लोग केवल लक्ष्य पर टिके रहते हैं वे यात्रा का आनंद खो बैठते हैं, लेकिन जो हर क्षण को जीते हैं वे अपने आप में लक्ष्य बन जाते हैं। सच्चा सुख किसी उपलब्धि में नहीं बल्कि उस मानसिक स्थिति में है जहां तू वर्तमान को पूरी तरह स्वीकार करता है। निष्फल रहा, तुम उस वार से टूटे नहीं बल्कि और मजबूत हो गए। और यही होती है असली जीत, बिना बोले, बिना लड़े, केवल धैर्य और आत्मसंयम के साथ जीती गई लड़ाई। इसलिए जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे, तुम्हारी भावना को कुचले, तुम्हारे स्वाभिमान को चुनौती दे, तो उससे लड़ो मत, उसे समय के हवाले कर दो और अपने अंदर की शक्ति को बचाए रखो, क्योंकि वही शक्ति एक दिन उसकी आंखें खोल देगी और तब वह स्वयं पछताएगा। तब वह समझेगा कि जो उसने किया वह उसकी सबसे बड़ी भूल थी और तुम उस समय तक शांत, स्थिर और संतुलित रह चुके होगे। जो लोग यह समझते हैं कि चुप रहना कमजोरी है, वे कभी नहीं जान पाएंगे कि मौन कितनी ऊंचाई पर ले जाता है। वहां पहुंचकर तुम्हें किसी की स्वीकृति, किसी की प्रशंसा और किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं रह जाती। वहां केवल तुम्हारी आत्मा होती है और उसका संतोष होता है। इसलिए अगली बार जब जीवन तुम्हें परखने आए, जब कोई तुम्हारे धैर्य को चुनौती दे या तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझे,
तब एक पल ठहरना, अपनी शांति को संभालना और अपने मौन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना, क्योंकि वही मौन एक दिन समय के स्वर में बदल जाएगा और वह स्वर इतना स्पष्ट होगा कि वह उस व्यक्ति की अंतरात्मा तक पहुंच जाएगा। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपने भीतर की पीड़ा को शांति में बदल लेता है, जो अपने गुस्से को ऊर्जा में ढाल देता है और जो अपने अपमान को प्रेरणा बना लेता है, वह सब हासिल कर लेता है जो कोई लड़ाई नहीं दे सकती। और अंत में जब समय बोलेगा तो वह तुम्हारे मौन को वह शक्ति देगा जिसने तुम्हारे भीतर न्याय को जीवित रखा, और तब तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि वह सब कुछ जो तुम कह सकते थे समय ने उससे कहीं बेहतर कर दिया। कई बार जीवन तुझसे कुछ छीनता नहीं, बल्कि तुझे मुक्त करता है उन भारों से जिनकी तू आदत डाल बैठा था। जब तू किसी आदत, किसी संबंध या किसी भूमिका से बंध जाता है तो तू यह भूल जाता है कि वह केवल तेरा हिस्सा है, तेरी पहचान नहीं। जीवन कोई स्थिर चित्र नहीं है, यह एक बहती नदी है, और जो बहाव को रोकना चाहता है वह सबसे पहले खुद के भीतर का जीवन रोक देता है। इंसान अक्सर सोचता है कि जो स्थिर है वही सुरक्षित है, लेकिन सच्चाई यह है कि स्थिरता केवल मृत्यु का दूसरा नाम है। जीवन का अर्थ है गति, परिवर्तन और स्वीकार। तू बदलता है क्योंकि ब्रह्मांड चाहता है कि तू विकसित हो। तू गिरता है क्योंकि प्रकृति तुझे फिर से उठना सिखाना चाहती है। हर विफलता एक संकेत है कि तुझ में अभी और विस्तार की संभावना है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, असली परिपक्वता तब आती है जब तू यह समझ लेता है कि हर जवाब तुझे बाहर नहीं मिलेगा। कुछ उत्तर तेरे मौन में छिपे हैं और कुछ केवल अनुभवों से उभरते हैं। जब तू बार बार एक ही तरह की परिस्थिति में गिरता है तो समझ कि कोई पाठ अभी अधूरा है, और जब तू उस अधूरे पाठ को अपनाता है तब तू एक नई दिशा की ओर बढ़ता है। आत्मविकास कोई सीधी रेखा नहीं है, यह एक चक्र है। तू लौटता है, फिर समझता है, फिर आगे बढ़ता है। जिस दिन तू समझ गया कि परिवर्तन तुझ पर थोपा नहीं गया बल्कि तेरे लिए चुना गया है, उसी दिन से पीड़ा की धार कम हो जाएगी। लोग अक्सर सोचते हैं कि नियंत्रण में रहना ही शक्ति है, लेकिन जो चीजें तू नियंत्रित नहीं कर सकता वे तुझे धैर्य सिखाती हैं। समय का बहाव तुझसे कुछ नहीं पूछता, वह बस बहता है, लेकिन तू यह तय कर सकता है कि उस बहाव में तू बोझ बनेगा या प्रवाह। जब तू हर परिस्थिति को अपना शिक्षक मान लेता है तब संसार तेरे लिए एक पाठशाला बन जाता है। जीवन में कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वह उदासी हो, बिछड़ना हो या प्रतीक्षा। हर अनुभव एक बीज है और समय उसका पानी। एक दिन वही बीज वृक्ष बनकर तुझ में छांव बन जाएगा। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति हर बार परिस्थितियों को दोष देता है वह अपने भीतर झांकने से डरता है, लेकिन जो भीतर झांकता है वह जानता है कि बाहर की दुनिया केवल दर्पण है, तेरे मन का प्रतिबिंब। जिस दिन तू यह जान गया कि किसी को बदलना तेरे हाथ में नहीं, लेकिन खुद को बदलना पूरी तरह तुझ पर है, उसी दिन से तू स्वतंत्र हो जाता है। और मित्र, वही स्वतंत्रता सच्ची शांति लाती है। जब तू उन चीजों को स्वीकार कर लेता है जिन्हें तू बदल नहीं सकता, तब तू अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाता है जिन्हें तू वास्तव में बदल सकता है। तू खुद को छोटा समझता रहा क्योंकि दूसरों की आंखों से खुद को देखता रहा, लेकिन क्या तूने कभी सूरज को पूछा कि वह कितना उजाला दे रहा है? वह बस जलता है, बिना गिनती के, बिना अपेक्षा के। वैसा ही बनना है, अपने प्रकाश में जीना है, चाहे कोई सराहे या नहीं। जब तू अपने भीतर की रोशनी को पहचान लेता है तब तू किसी दिए का मोहताज नहीं रहता। जीवन कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, यह केवल एक यात्रा है जिसमें तुझे हर कदम पर खुद को बेहतर बनाना है, दूसरों से नहीं बल्कि कल के अपने आप से आगे बढ़ना है। जब तू सुबह उठता है तो वह केवल एक दिन की शुरुआत नहीं होती, वह एक नए अवसर की शुरुआत होती है। एक नया दृष्टिकोण, एक नई समझ और एक नया तू। हर दिन तुझसे एक प्रश्न पूछता है, क्या तू आज भी वही है जो कल था? और अगर उत्तर हां है तो समझ कि तू केवल समय के साथ बह रहा है, लेकिन अगर उत्तर नहीं है तो तू जीवन को गहराई से जी रहा है। प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
अगर आपने हमारी वीडियो के माध्यम से कुछ नए विचार और ज्ञान को प्राप्त किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल धर्म संदेश को अभी सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। साथ ही आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा राधे राधे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।